Good morning students, let's begin our class. So today we are going to discuss a story which is The Sniper. Yeah, of course The Sniper. हम सभी लोगों ने कभी न कभी स्नाइपर के बारे में सुन रखा है, स्नाइपर मूवी देख रखी है या स्नाइपर गेम खेल रखा है। और जब कभी स्नाइपर की बात आती है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और बिलीव मी गाइज दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी. द लॉन्ग जून ट्वाइलाइट फेडेड इनटू लाइट. जून की सांझ अब रात को चली थी. डबलिन ले इन्वेल्व्ड इन डार्कनेस बट फॉर डीम लाइट ऑफ द मून दैट शोन थ्रू फ्लीसी क्लाउड्स. पूरे डबलिन में रात की अंधेरी सी फैल चुकी थी. कास्टिंग अ पेल नाइट एज अप्रोचिंग डाउन ओवर द स्ट्रीट्स एंड द डार्कनेस वाटर ऑफ द लिफी. और दूर कहीं से एक किरण सी दिखाई दे रही थी. अराउंड द बेलागुड फोर्ट कोर्ट्स द हेवी गन रोड. बेलागुड्स में चारों तरफ से गोलियों बारूद की आवाज़ आ रही थी. हेयर एंड देयर द सिटीज. शहर में यहाँ वहाँ सब जगह गोलियों की बौछार आ रही थी. मशीन गन्स एंड द राइफल ब्रोक द साइलेंस ऑफ द नाइट. जिस प्रकार से गोली चलने की आवाज़ से शांति भंग हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी सुनसान सड़क में जब कुत्ते भौंकते हैं तो उसके भौंकने की आवाज़ से वहाँ की शांति भंग हो जाती है. रिपब्लिकन्स एंड द फ्री स्टेटर्स वर वैगलिंग सिविल वॉर. रिपब्लिकन्स और फ्री स्टेटर्स दोनों आपस में युद्ध कर रहे थे. सिविल वॉर कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब कभी एक ही देश के अंदर दो लोग जब युद्ध करते हैं उसे कहते हैं सिविल वॉर. ऑन ए रूफ टॉप नियर कॉर्नल ब्रिज अ रिपब्लिकन स्नाइपर ले वॉचिंग. कॉर्नल ब्रिज के रूफ टॉप पे छत पे एक स्नाइपर लेटा हुआ था. यानी ये स्नाइपर का लोकेशन है. और स्नाइपर हमेशा टीम वर्क में काम नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड या बेसिकली अकेले ही काम किया करता है. बिसाइड हिम ले हिज राइफल एंड ओवर हिज शोल्डर वाज स्लंग अ पेयर ऑफ फील्ड ग्लासेस. स्नाइपर जहाँ लेटा हुआ था उसके पास में उसकी राइफल पड़ी हुई थी और उसके कंधे पर सन ग्लासेस हैं जिसकी मदद से वो देखा करता था. हिज फेस वाज द फेस ऑफ अ स्टूडेंट, थिन एंड एसास्टिक. लेकिन देखने में वो एक साधारण विद्यार्थी या एक साधारण तपस्वी की भांति दिखता था. कोई भी उसके देखकर या उसके गेस्चर को देखकर यह नहीं कह सकता था कि दैट ही इज़ अ स्नाइपर. They were deep and thoughtful, the eyes of a man who is used to look for the dead. लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय, एक जुनूनियत दिखती थी. जब किसी काम को हम लोग करने का जुनून हमारे अंदर सवार हो जाता है तो उस काम को हम लोग करके ही रहते. ठीक इसी प्रकार से उसकी आंखों में वो जुनूनियत दिखलाई पड़ती थी कि वो किसी अपने मिशन को अंजाम देकर ही रहेगा. He was eating a sandwich hungrily. उसे बहुत ही ज़्यादा तेज भूख लगी हुई थी, इसलिए वो सैंडविच जल्दी जल्दी खा रहा था. He had eaten nothing since morning. सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था. He had been too excited to eat. वह खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो रहा था. He finished the sandwich and taking a flask of his whiskey from his pocket. अपनी सैंडविच को ख़त्म करने के बाद उसने अपने पॉकेट से फ्लास्क निकाली और फ्लास्क में उसने विस्की रखी हुई थी. विस्की की 2 घूंट पीकर पी ली. Then he returned the flask to his pocket. उसके बाद फ्लास्क को वापस अपने पॉकेट में रख लिया. He paused for a moment. यहाँ पर वो कुछ देर के लिए रुकता है. Considering whether he should risk a smoke. सोचता है क्या मैं धूम्रपान करने का इट मीन्स स्मोक करने का क्या रिस्क ले सकता हूँ. It was dangerous. शायद ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है. The flash might be seen in the darkness. सिगरेट जलाने के लिए अगर वो माचिस जलाता है तो उस माचिस की तीली से जो रोशनी होगी उस रोशनी में शायद वो अपने दुश्मनों के द्वारा देखा जा सकता है. एंड देयर वर एनिमीज वाचिंग. और ये जानता है कि उसके आसपास चारों तरफ वो दुश्मन से घिरा हुआ है. ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क. इसके बावजूद भी उसने यह जोखिम उठाने की कोशिश की. प्लेसिंग अ सिगरेट बिटवीन हिज स्लीव्स ही स्टक अ मैच, इनहेल्ड द स्मोक हरीडली एंड पुट आउट द लाइट. अपने होठों के बीच में सिगरेट रखकर उसने फट से माचिस जलाई और सिगरेट को जलाकर फटाक से बुझा दिया. ऑलमोस्ट इमीडिएटली. यह काम इतनी जल्दी हुआ था जैसे कि एक बंदूक से गोली निकलती है. द स्नाइपर टूक अनदर वेव एंड पुट आउट द सिगरेट. उसके बाद स्नाइपर अपना दूसरा वेव यानी दूसरा कश लेता है. उसके बाद सिगरेट को बुझाकर पास में फेंक देता है. देन ही सोर्ड सॉफ्टली एंड क्रॉल्ड अवे टू द लेफ्ट. इसके बाद वह धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने बाएं की ओर बाएं दिशा में आगे बढ़ना शुरू करता है. Cautiously he raised himself and peered over the parapet.
बहुत ही सावधानी पूर्वक वह चलता है और बालकनी की तरफ पहुंचता है। पैरापेट का मतलब होता है बालकनी। देयर वाज अ फ्लैश एंड अ बुलेट विजार्ड ओवर हिज हेड। ज्यों ही वह बालकनी से बाहर झांकने की कोशिश करता है, एक बुलेट जुप करके उसके सर के ऊपर से निकलती है और वह तुरंत नीचे बैठ जाता है। ही हैड सीन द फ्लैश। गोली जहाँ से चली थी उसने उस जगह को देख लिया था। इट केम फ्रॉम द आउटसाइड अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। वह गली के विपरीत दिशा से आई थी। ही रोल्ड ओवर द रूफ टू अ चिमनी स्टक इन द रियर। धीरे धीरे वह रूफ टॉप से रेंगता हुआ अपनी लोकेशन को चेंज करने लगा। स्नाइपर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक बार स्नाइपर जब अपने ओपोनेंट्स के द्वारा, अपने दुश्मनों के द्वारा उनकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है, तब वो अपने लोकेशन को इंस्टेंटली चेंज करते रहते हैं। ठीक वैसा ही इस स्नाइपर ने किया था। देयर वॉज नथिंग टू बी सीन। और वहाँ से इसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। जस्ट द डीम आउटलाइन ऑफ द अपोजिट हाउस टॉप अगेंस्ट द ब्लू स्काई। उस जगह से, यानी अपनी नई जगह से, इसे केवल घर की छत दिखाई पड़ रही थी। His enemy was under cover। उसके सारे दुश्मन छिपे बैठे थे। Just then an armored car came across the bridge and advanced slowly up the street। उसी क्षण एक बख्तरबंद गाड़ी वहाँ पर आती है और वो आकर पुल को पार करके वहाँ पे धीरे हो जाती है। It stopped on the opposite side of the street। और वह गली के विपरीत दिशा में जाकर रुक जाती है। 50 yards ahead। उस स्नाइपर की लोकेशन से तकरीबन 50 गज की दूरी पर। The sniper could hear the dull panting of the motor। स्नाइपर अभी भी उस बख्तरबंद गाड़ी की मोटर से आती हुई धीमी आवाज़ को सुन सकता था। His heart beat faster। अब उसका हृदय बहुत तेज गति से धड़कने लगा। It was an enemy car। यह दुश्मन की कार थी। He wanted to fire। वह गोली दागना चाहता था। But he knew it was useless। लेकिन वह जानता था कि उसका ऐसा करना बिल्कुल बेवजह होगा। His bullets would never pierce the steel that covered the grey monster। उसकी गोली कभी भी उस बख्तरबंद गाड़ी की चादर को छेद नहीं सकती थी। Then round the corner of a side street came an old woman। उसी क्षण गली के कोने से एक बूढ़ी महिला आती है। Her head covered by a tattered shawl। उस बूढ़ी महिला का सर फटे हुए शॉल से लिपटा हुआ था। She began to talk to the man in the turret of the car। अब वह उस बख्तरबंद गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति से कुछ बातचीत करना शुरू करती है। She was pointing to the roof where the sniper lay। और वह बूढ़ी महिला इस स्नाइपर की तरफ इशारा करती है कि वो स्नाइपर वहाँ लेटा हुआ है। An informer। उस बख्तरबंद गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति कहता है, क्या एक जासूस है? The turret opened। और इतना कहते के साथ ही बख्तरबंद गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है। A man head and shoulders appeared। जैसे ही वो व्यक्ति अपने बख्तरबंद गाड़ी से बाहर निकलता है, उसकी सर और कंधे स्नाइपर को दिखाई पड़ते हैं। The sniper raised his rifle and fired। बिना देरी गवाए स्नाइपर तुरंत अपने राइफल को उठाता है और शूट कर देता है। The head fell heavily on the turret wall। गोली की चलने से उस व्यक्ति का सर बिल्कुल, गोली के चलने से उस व्यक्ति के सर में गोली लगती है और वह तत्क्षण उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। द स्नाइपर फायर्ड अगेन। द वुमन डार्टेड टुवर्ड्स द साइड ऑफ द स्ट्रीट। गोली चलने की आवाज़ से बूढ़ी महिला पास की गली में तेजी से भागती है। द स्नाइपर फायर्ड अगेन। स्नाइपर दोबारा फायर करता है। द वुमन whirled अराउंड एंड फेल विथ a shrink into the gutter। इस बार गोली जाकर बूढ़ी महिला को लगती है और वो पास के नाले में जाकर निढाल पड़ जाती है। Suddenly from the outside of the roof rang out the sniper dropped his rifle with a curse। और इतने के साथ ही स्नाइपर अपने राइफल को पास में रख देता है। So that's all for today students।
आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। अब हम लोग इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स करेंगे, कुछ हार्ड वर्ड्स करेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स, वी विल राइट द हार्ड वर्ड्स ऑफ द स्नाइपर। First word is twilight. It means the time of day immediately following sunset. The time of day immediately following sunset. Next is dawn, and its meaning is early morning. Early morning, pratah kal. Now third word is fleecy. 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 It means having soft nap. Having soft nap. Fourth word is beleaguered. Beleaguered. Beleaguered means the action of an armored force. The action of an armored force. Fifth number, spasmodic. Spasmodic, it means muscular contraction. Sixth number is civil war. It means a war between the same country. Our word is ascetic. Ascetic. Ascetic means sage. Eighth number is fanatic. Fanatic. Fanatic means a deep intention to a cause. A deep intention to a cause. Ninth number word is parapet. Parapet. Parapet means balcony. Last word is turret. Turret. Turret means a self-contained weapon. A self-contained weapon.
So now students, you have to learn all these words, and you have also used these words in your own sentence. That's all for today students. Have a nice day. Goodbye.